कैंडल फ्रेम में मटन बिरयानी। एक गांव में लड्डू बोलकर एक युवक रहता है। वो बहुत ही अच्छा था। वो किसी के भी बीच में न जाते हुए अपना काम करते रहता था। वो एक सुपरमार्केट में कैशियर का काम करते रहता था। उसके बचपन के 3 दोस्त थे। लड्डू को मटन बिरयानी बोले तो बहुत ही पसंद था। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर होटल में मटन बिरयानी खाता था। तो कभी लड्डू पैसे देता था तो कभी दोस्तों में से एक जन पैसे देता था। कभी कभी किसी बात पर वो लोग शर्त लगाकर जीतने वाले को हारने वाला होटल में मटन बिरयानी खिलाता था। ऐसे एक बार लड्डू खिलाता तो दूसरी बार कोई और खिलाता था। एक दिन लड्डू और उसके दोस्त होटल में बैठकर खाते वक्त एक जन, अरे तुमको बात बताई क्या, अपने गांव में जो जवान है ना, उसको भूत ने पकड़ा है, सुना है? जादू मंत्र वाले आगे आकर मंत्र मार रहे हैं, उसके नजदीक जाने वाले भी सब लोग डर रहे हैं रे, करके कहता है। तो और एक जन, अरे बाप रे, भूत ने पकड़ा ही क्या? तो वो पक्का पहाड़ी के भूत वाले पेड़ के पास गया होगा, वहां पर कोई तो भी भूत ने उसको पकड़ा होगा, इसलिए ऐसा हो गया है, करके कहता है। तो लड्डू, अरे बकवास बंद करो रे, भूत वूत कुछ नहीं होते हैं, उसका घाव भर कर्जा है, वो चुकाने की बारी आए तो ऐसे भूत ने पकड़ाया करके नाटक कर रहा है वो बेवकूफ। ऐसे किया तो वो लोग ही नहीं, उसको कर्जा देने वाले भी डरेंगे, ये बात असल में है, समझा क्या? करके कहता है। तो और एक जन, यानी क्या कह रहा है रे, भूत ने नहीं पकड़ा ही क्या? तेरा उद्देश्य क्या है? वो पहाड़ी पर उस पेड़ के पास गया था करके ये बात सब लोग कह रहे हैं, पता है क्या तेरे को? ऐसा कहता है। तो लड्डू, पहाड़ी पर गया या किस कोने में गया होगा, असल में भूत रहे तो ना रे अपने शरीर में घुसने के लिए, ये सब झूठी बात है, तुम्हारे जैसे पागलों के अलावा कोई नहीं मानेगा ये बात, करके कहता है। तो और एक जन, अरे ये क्या रे, हमको पागल बोला तो बोल, भूत नहीं करके मत बोलना, ठीक है ना, मैं मानता हूँ, करके कहता है। तो और एक जन, अरे ये भूत है रे, क्योंकि भगवान है इसलिए भूत भी रहते हैं ना, करके बोलता है। तो लड्डू, भगवान के बारे में क्यों, लेकिन भूत है या नहीं तुम लोग मुझे साबित करके दिखाओ, तब मैं मानूंगा, ये मेरी शर्त है। इसमें मैं जीत गया तो तुम लोग मटन बिरयानी खिलाना, अगर मैं हार गया तो तुमको मटन बिरयानी खिलाऊंगा, करके बोलता है। तो एक जन, हाँ रे, इस शर्त के लिए हम तैयार है। कल अमावस्या है ना, कल रात को सुबह तक तू पहाड़ी पर के भूतों के पेड़ के नीचे समय बिता कर आना चाहिए। वैसे किया तो तू शर्त जीत गया समझ। उस पेड़ के ऊपर बहुत सारे भूत प्रेत रहते हैं, ये सुना है, वो तुझे नोच कर खाएंगे, ये पक्का है, इसलिए अच्छे से सोचकर ये शर्त लगा भाई, करके कहता है। लड्डू, अरे हाँ हाँ, बस इतनी सी बात है क्या, मैं जो चीज नहीं है उससे नहीं डरता हूँ, समझा, मैं शर्त के लिए तैयार हूँ, करके बोलता है। अगले दिन शाम हो रही थी, तब सभी लोग पहाड़ी के पास आते हैं और पहाड़ी चढ़ना शुरू करते हैं। ऐसे लोग उस पेड़ के पास आते हैं। वो लोग डरते डरते लड्डू को उस पेड़ के पास छोड़कर एक जन, अंधेरा होने वाला है, हम लोग चलते हैं। अब तेरे को बोले से बात याद है ना, तू रात भर इसी पेड़ के नीचे अंधेरे में जागते हुए रहना चाहिए, कल सुबह ही हम लोग वापिस आएंगे, तब तक तू जिंदा रहा तो मिलेंगे, नहीं तो बस, कहकर सभी लोग पहाड़ी से उतरकर चले गए। पेड़ के नीचे खड़ा होकर लड्डू तभी नीचे देखता है तो तभी अंधेरा हो रहा था और दूर गांव में पूरे छोटे छोटे खिलौने जैसे घर दिख रहे थे। कुछ देर बाद एक एक घर में दिए जलना शुरू हो गए। उतने में लड्डू को ठंड लगना शुरू हो जाती है। वो ठंड से कांपते हुए, अरे यार, अरे बहुत ठंड है, स्वेटर लाता तो अच्छा रहता था, सुबह होते तक कैसे भी ठंडी बर्दाश्त करूं क्या, करके सोचता है। उतने में उसको भूख लगना शुरू हो जाती है और वो, अरे यार भूख तो जोरों से लगी है, खाना खाकर निकला तो भी पहाड़ी चढ़ने से खाया हुआ सब हजम हो गया, 4 किले लाया रहता तो बहुत अच्छा रहता, फिर भी इन तकलीफों के साथ गिने तो वो भूत की तकलीफें कोई बहुत बड़ी है क्या, करके सोचता है। उसको पता नहीं ये बात ये थी कि उसके दोस्त एक घर के छत के रूम में एक मोमबत्ती जलाकर पकड़ कर रहते हैं और वो लोग मोमबत्ती पकड़कर पहाड़ी की तरफ देख रहे थे। अब लड्डू फिर से गांव की तरफ देखता है तो बहुत रात हो चुकी थी। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, एक एक घर का दिया बुझ रहा था, पर एक घर के छत के रूम का दिया नहीं बुझता है। वहां पर उसके दोस्त मोमबत्ती पकड़कर थे। वो बात पता नहीं रहने से लड्डू, अरे ये क्या है, पूरे गांव का दिया बुझ गया तो भी उस कमरे का दिया बुझा नहीं है,
उस घर के लोग क्यों जागे हैं, किस लिए जागे हैं, क्या हो सकता है नींद नहीं आ रही होगी उस घर वालों को करके सोचते रहता है। और लड्डू बाद में अंगड़ाइयां लेते हुए और कुछ देर भूख की तकलीफ, ठंड की परेशानी भूलने की कोशिश करता है। वो देखता है तो उस कमरे में दिया जल रहा था। ऐसे सुबह तक दिया जल ही रहा था। पूरी तरह सुबह हो जाती है। उसके दोस्त पहाड़ी पर चढ़कर लड्डू के पास आते हैं और तब लड्डू, अरे देखा ना, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पर भूत वूत कुछ भी नहीं है, यहाँ पर ही नहीं वो कहीं पर भी नहीं रहते, ये सब बनी बनाई कहानियां हैं, मैं शर्त में जीत गया। अरे यार बहुत जोरों से भूख लगी है, तुम लोग शर्त हार गए ना, इसलिए जल्दी से मटन बिरयानी खिलाओ, चलो चलो, ऐसा कहता है। तो एक जन, अरे इतनी भी जल्दबाजी मत कर, अपन ने जो नियम रखे थे ना उन नियमों का तू पालन किया तो तू जीत जाएगा, नहीं तो तू हार गया है करके कहता है। तो लड्डू, हम लोगों ने पहले ही बात की है ना, बगैर सोए सुबह तक पेड़ के नीचे अंधेरे में बिताए रहे, वैसे क्या नियम है इसका करके कहता है। तो अरे सोच कर बता, सुबह तक घने अंधेरे में ही बिताया क्या, कुछ देर थोड़े उजाले में बिताया क्या करके कहता है। लड्डू, अरे तू पागल है क्या, मेरे पास दिया थोड़ी ना था जो उजाले में कैसे बिता सकता हूँ करके कहता है। तो और एक जन, तेरे पास दिया नहीं था तो क्या हुआ, कल रात में गांव में एक घर के छत के ऊपर कमरे में सुबह तक एक मोमबत्ती जल कर रखे थे ना, करके हमको पता चला, उसका उजाला तेरे को दिखा क्या करके कहता है। तो लड्डू, हाँ रे तुम लोग सही कह रहे हो, उस कमरे में रात भर उजाला ही था करके कहता है। तो और एक जन, ये हुई ना बात, ऐसे बता, यानी तू शर्त हार गया समझ, अब तू ही हमको मटन बिरयानी खिलाएगा करके कहता है। तो लड्डू चौंक कर, क्या मैं हार गया, क्या बात कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है, वहाँ कहाँ तो भी मीलों दूर में कोई मोमबत्ती जलाया, तो इससे मेरा क्या संबंध है करके कहता है। तो वो, मील दूर या 10 मील दूर हो, तेरे को सुबह तक वो उजाला दिखा ना, तो तू घने अंधेरे में रहा जैसा कैसे होगा, यानी तूने घने अंधेरे में नहीं बिताया, यानी तू शर्त हार गया, मतलब समझा, ऐसा कहता है। तो लड्डू मन में, ओहो, तो ये बेवकूफ लोग उस कमरे में सुबह तक मोमबत्ती पकड़कर थे, मतलब मेरे साथ धोखा करते क्या, हराना चाहते हो क्या, चोर निकम्मे कहीं के, इनको सबक सिखाना चाहिए करके सोचकर, ठीक है रे, मैं शर्त हार गया करके बोल रहे हो ना, इसलिए आज दोपहर तुम सब लोग मेरे घर पर आए तो तुमको बढ़िया मटन बिरयानी बनाकर खिलाऊंगा करके बोलता है। उनकी चाल कामयाब हो गई, इसलिए सभी लोग खुशी से मान जाते हैं। ऐसे सभी लोग पहाड़ी से उतरकर जिसके घर वो चले गए। दोपहर होते वक्त सभी दोस्त लड्डू के घर पर आते हैं। लड्डू उनका स्वागत करके बिठाकर ये बात वो बात कर रहा था। बहुत देर होने के बाद एक जन, अरे क्या रे, ऐसे बातें ही करेगा या मटन बिरयानी भी खिलाएगा, इतना कि खाना पूरा बना है या नहीं करके कहता है। लड्डू, ओहो, बातों में रखकर भूल गया यार, रुको खाना बनाया नहीं, देख कर आता हूँ कहकर उठकर किचन में जाता है और थोड़ी देर बाद वापिस आकर, अभी पूरा नहीं बनाए रे और थोड़ी देर समय लगेगा, ऐसा कहता है। फिर से सब लोग कुछ देर बातें करते हैं। तभी और एक जन, अरे क्या रे, जाकर खाना बनाया नहीं, देख कर आ रे बाबा, बहुत भूख लगी है, ऐसा कहता है। तब लड्डू उठकर जाकर, बन रहा है रे और थोड़ी देर लगेगा रे, ऐसा कहते हुए फिर से बातें करने लगता है। और थोड़ा समय बीतता है तो सभी भूख से पेट पकड़ रहे थे। तो लड्डू बीच बीच में उठना, किचन में जाना और आना, खाना बन ही रहा है, हो गया समझो, ऐसा कहना, ऐसा चल रहा था। भूख से तिल मिलाकर एक जन, अरे क्या रे, अभी समय कितना हो गया है पता है क्या, थोड़ी देर रुके तो अंधेरा भी हो जाएगा, कितनी देर से पक रहा है, बस हो गया समझो कह रहा है, पर कितने देर बनेगा रे तेरा बिरयानी करके कहता है। और एक जन, अरे देर बहुत हो गई रे, मटन के पीस मसाले में सब अच्छे डाला ना करके कहता है। हाँ रे भाई, मटन बिरयानी बनाने में मुझसे बेहतर कौन है, ये सब चीजें बराबर डाला, टेस्ट देखे ना, जबरदस्त रहेगा करके कहता है। और कुछ देर बातें चलती है। ऐसे धीरे धीरे शाम हो जाती है। तब लड्डू, खाना बनाया नहीं, देखकर आता हूँ, रुको कहकर उठकर जाता है। कुछ देर बाद वापस आकर, हाँ बस हो गया समझो, ऐसा कहता है। बस उन सबका दिमाग सटक जाता है। अब वो लोग और बर्दाश्त नहीं कर पाए, सभी लोग एक साथ गुस्से में उठकर खड़े हो गए। तो एक जन,
ये क्या असल में क्या हो रहा है रे? मटन बिरयानी बनाने में इतना टाइम लगता है क्या? असल में किचन में तू बना रहा है सो बिरयानी हमको एक बार दिखा, तब तक हमारा दिमाग शांत नहीं होगा। ऐसा कहता है तो लड्डू, खाना बन रहा है करके बोल रहा हूँ तो उतना गुस्सा क्यों हो रहा है रे? मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो तुम खुद जाकर देख लो। ऐसा कहता है। तो वैसे सभी लोग मिलकर किचन में आते हैं। वहां पर वो लोग देखे तो चूल्हे पर बिरयानी का मटका रखा था, पर नीचे लकड़ियों की जगह पर एक मोमबत्ती लगी थी। उसको देखकर वो लोग चौंक जाते हैं। एक जन, ये क्या है रे? ये क्या है? इतने देर से तू मटन बिरयानी इस मोमबत्ती से बना रहा है क्या? ऐसे रहा तो एक कब पूरा होगा, हम लोग कब मटन बिरयानी खाएंगे? ऐसा कहता है। तो और एक जन, ये क्या जानबूझकर ऐसा कर रहा है? घर पर बुलाकर ऐसे अपमान करता क्या? ये तो धोखा नहीं है क्या? मोमबत्ती से बिरयानी कोई पकाता है क्या? करके कहता है। तो लड्डू, तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है रे। मोमबत्ती के बारे में तुम लोग ही बढ़िया बता रहे थे ना, इसलिए ही ऐसा किया हूँ करके बोलता है। तो एक जन, क्या मौला, मोमबत्ती के बारे में हम लोगों ने क्या बताया रे? असल में तू क्या कहना चाहता है? करके कहता है। तो लड्डू, ये क्या है रे? मोमबत्ती बोले तो ऐसा वैसा है क्या? मीलों दूर से घने अंधेरे को दूर करने वाला मोमबत्ती अपने चारों के लिए खाना नहीं पका सकता क्या? इसलिए मोमबत्ती से बिरयानी पका रहा हूँ। कब बनेगा क्या पता नहीं, पर पक्का बनेगा। तब तक तुम लोग राह देखो। मैं तो पहले ही खा लिया था, इसलिए मुझे कोई जल्दी नहीं है। तुम लोग जल्दबाजी नहीं किए तो बिरयानी होती तक उसके बाद पेट भरकर खा सकते हो। क्या कहते हो? ऐसा कहता है। वो सुनकर उन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो लोग शर्म से सिर झुका लेते हैं। और एक जन, हमको माफ कर दे रे लड्डू, मटन बिरयानी के लालच में आकर ऐसा किए। अब कभी हम लोग तुझे धोखा नहीं देंगे। कहकर घर चले गए। उस दिन से वो लोग मिलजुल कर प्यार से रहने लगे। उसके दोस्त फिर से लड्डू को धोखा देने की कोशिश कभी नहीं किए।